दूध दही घृत माखन छाजन। रोजवन सरकार की, वृंदावन धाम की, लाउजान भगवान की, बलभद्रा ब्रह्मज्ञो वंदेलो कृतज्ञ रेवती। बैलों से आधारित थी। दुर्भाग्य से कुछ षड्यंत्रों से हम रासायनिक खेती की तरफ, रासायनिक खाद कीटनाशक, बैलों की जगह पर ट्रैक्टर या अन्य बहुत सारे मशीनीकरण की खेती, बीज बाहर से आए और हम बहुत सारे कर्ज में डूबते गए। इस समय ये स्थिति है कि सरकार स्वीकार कर रही है। लगभग 2 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। 2 लाख से ज्यादा किसानों की हत्याएं पेस्टिसाइड के स्प्रेइंग से, यानी जो कीटनाशक स्प्रे होता है उसके विषैले प्रभाव से हो रही है। जमीन का जल स्तर घट रहा है और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं। ये सारी जो स्थितियां हैं ये गोवंश के सही अर्थ के संरक्षण से, और उसमें भी हमारी भारतीय नस्लें, वो सभी देश शरीर मन बुद्धि तक जाकर चिंतन करते हैं। दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा देश है बुद्धि से, मन से, शरीर से परे होकर आत्मा तक जाकर चिंतन करने वाला एकमात्र देश दुनिया के अंदर है तो वो केवल भारत मात्र है। इसलिए भारत अध्यात्म प्रधान देश कहलाता है। अध्यात्म प्रधान देश भारत के अंदर, विश्व का आत्मा भारत के अंदर इस तरीके के आत्मचिंतन किए हुए, आत्मा के बारे में शोध किए हुए अपने भारत के ऋषि मुनि साधु संत महात्मा इस तरीके का आत्मचिंतन कहां किए, इस प्रश्न उठाते संदर्भ में उत्तर मिलता है वो यानी ग्रामों में। इसलिए कहते हैं भारत का आत्मा ग्राम है। इस तरीके से ग्रामों के अंदर सुंदर प्रकृति के परिसर में, नदियों के तट पर गोकुल के आनंद का सहवास से इस भारत के सभी संत शक्ति आत्मचिंतन किया और सारे विश्व को आत्मदर्शन कराया और उसके माध्यम से भारत को विश्व गुरु नाते से खड़ा किया। इस तरीके से भारत का इतिहास को विचार करते संदर्भ में विश्व का आत्मा भारत है, भारत का आत्मा ग्राम है। ये सुनने के पश्चात ग्राम का प्राण होता है किसान। किसान का आत्मा होती है कृषि। कृषि का आधार होता है खेती। इसलिए खेती का, कृषि का आधार होता है गाय। इस तरीके से आप यहां से शुरू करेंगे तब पता चलता है गाय सारे विश्व का आत्मा, और इसलिए गावो विश्वस्य मातरः कहा। आप ममतामयी करुणामयी मां हैं। आप सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु हैं। आप पवित्र मां, आप गंगा की पावनता और शुद्धि की देवी हैं। सर्वरोग निवारिणी, आरोग्यदात्री माता, वह अपने पूर्वजों का स्मरण कर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मन वचन कर्म से आपकी तथा आपके नैसर्गिक जल, जमीन, जीव समूह, जंगल एवं जन के पवित्र स्थान ग्राम की सुरक्षा, संवर्धन एवं सेवा के लिए मेरा ग्राम मेरा तीर्थ बने, इसके लिए ग्राम की प्राचीन धरोहर को सुरक्षित रखते हुए
उसे सुंदर स्वावलंबी बनाने के लिए मैं तन मन धन से प्रयत्न करूंगा। हे मां, इस शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए मुझे शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और पंजों को ऐसे समेटिए। हनुमान जी महाराज की गदा बनाइए, गदा में जोर दीजिए और मेरे साथ पूरा वाक्य सुन करके दोहराइए। गो माता की जय, गो माता की जय। धन्यवाद। निवेदन करता हूं कि मंच पर आकर व्रत निवेदन करें। गौ माता की जय। पूज्य श्री राम राजा सरकार भगवान प्राणनाथ जी एवं हृदय मंदिर में जो विराजमान है, जो आप सबके भी हृदय मंदिर में विराजमान है, जो भारत का प्राण है, जो विश्व ब्रह्मांड की आत्मा है, जो भगवान कृष्ण की सबसे प्यारी है, ऐसी विश्व जननी लोक पावनी गौ माता के चरणों में कोटि 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 प्रणाम समर्पण करते हैं। पन्ना में ये हमारा प्रथम पदार्पण है। हम इस पन्ना नगरी के बारे में हमारे मेघराज जी से वार्तालाप कर रहे थे, पन्ना का क्या विशेष है। वो बोल रहे थे कि पन्ना की धरती में हीरे मिलते हैं। आपको एक बात बोलना, हमें भी हीरे मिले हैं यहाँ। आप सब हीरे हैं। जो गोभक्त है वो हीरा है, तो हमें भी उस रूप में हीरे मिले हैं, ऐसे हम समझते हैं। हम सुने हैं ये प्राणनाथ की धरती है, भगवान प्राणनाथ की धरती है, और गौ माता भी प्राणनाथा है, क्योंकि हमारे प्राणों की सेवा रक्षा करती है। हमारा प्राण धारण अन्न के द्वारा होता है, अन्न वही प्रदान करती है। उनके श्रम से, उनके गोबर गोमूत्र से अन्न हमें मिलता है, तो हमारे प्राणनाथा वो है। देखो, प्राणनाथ और प्राणनाथा वो तो अवतार पुरुष है, पूज्य गुरु है, ये विश्व माता है। दोनों का समावेश पन्ना में आज हो रहा है। गौ माता तो हीरे से भी बढ़कर है। हीरे का एक मूल्य होता है, कोई संशय नहीं उसमें, परंतु हीरे से कोई उत्पादन नहीं होता, गौ माता से होता है। कई प्रकार के उत्पादन जीवन में जो उपयोगी होते हैं, ऐसे कई प्रकार के उत्पादन हम कई बार कह चुके हैं। गौ माता विश्व का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री। वो दुनिया के सबसे बड़ी फूड इंडस्ट्री बन सकती है, मांस के द्वारा नहीं, अन्न के द्वारा, दूध दही के द्वारा। वो विश्व के सबसे बड़ी मेडिसिनल इंडस्ट्री बन सकती है। उससे क्या ठीक नहीं होता? गौ माता के सानिध्य से डायबिटीज ठीक होता है, उनके सांस से टीबी ठीक हो सकता है, गौ माता के स्पर्श से बीपी, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, उनके मूत्र से कैंसर ठीक हो सकता है। ऐसी गौ माता तो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिसिनल इंडस्ट्री बन सकती है वो।